ये एक फैलेसी साइकोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में होती है, G.I. जो फैलेसी। G.I. जो फैलेसी रेफर्स टू द मिसगाइडेड नोशन दैट नोइंग अबाउट अ बायस इज इनफ टू ओवरकम इट। असल में ये मैं इसकी पढ़ रहा था, हिस्ट्री क्या है G.I. जो फैलेसी की, तो ये कहते हैं कि 1980s में कोई कार्टून लगते थे या पता नहीं कोई टीवी सीरीज़ लगती थी G.I. जो के नाम से। तो उसके एपिसोड में, हर एपिसोड के एंड में वो जो हीरो है या कैरेक्टर है वो आके कहता था नाउ यू नो इट एक्सक्लेमेशन मार्क, कि अब तुम्हें पता लग गया। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये गलत सेंटेंस है। जस्ट बिकॉज किसी को पता लग गया कि वो गलत है, या जस्ट बिकॉज किसी को पता लग गया कि वो गलत सोच रहा है, तो ये इनफ नहीं होता हैबिट्स चेंज करने के लिए, बल्कि उसे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इफ़ वी रियली वांट टू चेंज आवर बिहेवियर वी हैव टू चेंज हैबिट्स। बहुत से लोग समझते हैं कि चूंकि अब उन्हें नॉलेज आ गया, उन्हें पता लग गया, वो तब्दील हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। तब्दील होने के लिए रूटीन चेंज करनी पड़ती है, हैबिट्स चेंज करने पड़ते हैं, वे ऑफ थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है, कंपनी चेंज करनी पड़ती है। किसी ने वाइज बनना है तो वाइज लोगों में उठना बैठना पड़ेगा। ये बुनियादी सी बात है। किसी ने कोई लैंग्वेज सीखनी है, जब तक उन लोगों में नहीं बैठेगा उससे वो लैंग्वेज नहीं आएगी, चाहे वो जितने मर्जी कोर्सेज कर ले उस लैंग्वेज में। ओके, तो इसीलिए खुश रहने के लिए भी सिर्फ ये बातें इनफ नहीं है। खुश रहने के लिए भी आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, अपने थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे। ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने शुरू में ये बात जो है वो बता दी। तो क्विकली सबसे पहले गुड जॉब को एनालाइज करते हैं कि क्या गुड जॉब खुशी देती है। ओके, जैसे ये लोगोस दिखाएं, गूगल, फेसबुक, यूनिलीवर, ये ड्रीम कंपनीज होती हैं। KPMG, EY, PwC, डिलॉयट, ऑब्वियसली जो ACCA कर रहे हैं लोग, जो CA कर रहे हैं, और जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, उनके लिए ड्रीम कंपनीज हैं। गिलबर्ट एंड अदर्स का एक रिसर्च आपको दिखाता हूँ। उन्होंने एक सवाल पूछा कि हाउ डू कॉलेज स्टूडेंट्स फील व्हेन टर्न डाउन फ्रॉम अ पेड जॉब दे रियली वांटेड बैडली। अब परसेप्शन वर्सेस रियलिटी में आपको दिखाने लगा। ठीक है, उनसे पूछा ग्रेजुएट जो हुए थे कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है। किसी ने कहा माइक्रोसॉफ्ट, किसी ने कहा चलें मैं एप्पल में जाना चाहता हूँ, किसी ने किसी कंपनी का नाम लिया। उन्होंने कहा अच्छा अगर मिल गई तो कितना खुश होंगे। अब इस खुशी का जो है वो एक सर्वे होता है, उस सर्वे के मुताबिक आपकी खुशी को पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे करंटली मैंने सर्वे किया था, मेरी हैप्पीनेस 7.8 पे आउट ऑफ 10, कभी 8.2 पे चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन उस दिन मेरा मूड कैसा है। एनीवे, स्टूडेंट से पूछा कि अच्छा बताएं कि अगर आपको ये जॉब मिल जाती है, नहीं मिलती, तो आपकी हैप्पीनेस में कितना ड्रॉप आएगा, आप कितने गमज़दा होंगे। उन्होंने कुछ सवालों के आंसर दिए, तो जो प्रिडिक्टेड ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो था 2.10, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, जबकि जो एक्चुअल ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो था 0.68। रियलिटी मुख्तलिफ थी। इससे क्या साबित होता है इस सर्वे से कि हम एग्जैजरेट करते हैं, हम अपने इमोशंस को एग्जैजरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कई बार ये सेंटेंस सुना होगा कि अगर मुझे चीज़ ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। कई यंगस्टर्स आते हैं कहते हैं अगर मेरी यहाँ शादी नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो वही लोग 3 साल बाद शादी करके बैठे होते हैं, उनके बच्चे भी हो चुके होते हैं और बिल्कुल सही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ओके, मैंने कई लोग देखे ऐसे आते हैं। इसका मतलब कि उस टाइम पर, उस फेज़ में वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को, इम्यून सिस्टम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और शैतान यहाँ पे बहुत फ़ायदा उठाता है, याद रखें, ये बड़ी पते की बात है। इब्न अल क़य्यिम रहिमहुल्लाह का एक कौल है, उन्होंने कहा कि डिप्रेस्ड बिलीवर इज़ वेरी, क्या कहना चाहिए, डिप्रेस्ड बिलीवर जो है वो शैतान के लिए पीस ऑफ केक है और शैतान का पसंदीदा है। डिप्रेस्ड बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान। क्यों? क्योंकि एक बंदा पहले ही डाउन है तो शैतान मज़ीद उसे आके डाउन करेगा, क्योंकि शैतान हंस रहा होता है। शैतान ने क्या वादा किया था अल्लाह से? उसने कहा था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद को नहीं छोड़ूंगा, फबी इज़्ज़तिका। उसने अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के कही थी कि मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो उसको तो मौका चाहिए कि इब्ने आदम डाउन है, किसी बात पे डिप्रेस्ड है, दुनिया की किसी टेंशन को लेके, तो वो मज़ीद ओवर थिंकिंग दिला के उसे डिप्रेस करेगा ताकि उसकी नंबर 1 इबादत हर्ट हो, नंबर 2 अल्लाह से ताल्लुक़ हर्ट हो, और नंबर 3 के वो बंदा उस डिप्रेशन के ऐसे गुनाह भी कर बैठे। तो ये 3 मकसद वो अचीव करता है और बड़े ही तरीके से अचीव करता है। उसे हर बंदे की दुखती रग पता है क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। फिर जो उसने शयातीन पीछे लगाए हुए उन्हें तो ख्यालात तक ज़ाहिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खून में, रगों में खून की तरह दौड़ता है शैतान, करीन जो होता है हमारा। तो ही नोज़ कि ये बंदा व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, तो मज़ीद पिंच करता है।
तो मोमिन जो है वो आगे से पिंच हो रहा होता है, मोमिन मज़ीद डिप्रेस हो रहा होता है, अल्लाह से मदद नहीं तलब करता, अल्लाह से ताकत नहीं पकड़ता। अल्लाह ने कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला, कि नमाज में और सब्र में ताकत पकड़ो, लेकिन हम जो है वो अपने आप को हवाले कर रहे हैं शैतान के कि आओ मुझे मज़ीद दुखी करो। तो ये जो एग्जैजरेशन है ये बड़ी कॉमन है। कई लोग, उन्हें जॉब कोई नहीं मिलती, या उनका MBBS में नहीं एडमिशन होता, या उन्हें फ़लानी चीज़ नहीं मिलती, कुछ देर के लिए दुखी होना नेचुरल है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि बंदा जो है वो दुखी ना हो और बंदा जो है वो पार्टी करने लग जाए कि कोई बात नहीं, ये अननेचुरल है। दुख बिल्कुल होता है कोई चीज़ ना मिले, लेकिन आप कभी भी अपनी कैपेबिलिटी को एग्जैजरेट ना करें, अंडर एस्टिमेट ना करें कि अगर ये चीज़ मुझे ना मिली तो मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रियलिटी और है। देखें, उन्होंने यही कहा कि अगर हम अभी 8 आउट ऑफ 10 खुशी में हैं, तो जब ये जॉब हमें खुदा न खास्ता अगर ना मिली तो हमारी हैप्पीनेस 5.9 पे ड्रॉप हो जाएगी। 2.10 पॉइंट्स ड्रॉप बताया उन्होंने, लेकिन असल में वो 7.32 पर आ गई वो हैप्पीनेस, ज़्यादा 0.68 ड्रॉप हुई, बस दैट्स इट। वो भी रिकवर हो जाएगी कुछ देर बाद। तो इस रिकवरी फेज़ के दौरान जो हमें एटीट्यूड बताया गया है, जब दुख आया तो दुख के भी कुछ आदाब सिखाए गए हैं हमारे दीन इस्लाम में कि सब्र के साथ काम लो, चैरिटी करो, नेक अमाल में बढ़ जाओ, इस्तग़फ़ार करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे, ताकि वो फेज़ तुम अच्छे से गुजार लो और उसके बाद वो चीज़ से बेहतर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि वो जो दुख का फेज़ है उसको हम मज़ीद दुख में गुजारते हैं, और जहाँ शैतान बहुत एक्टिव होता है और उसमें हम गुनाहों की तरफ चले आते हैं, उसमें हमारी इबादत हर्ट हो जाती हैं, हिट हो जाती हैं। तो ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, ये आप समझने की कोशिश करें। एनीवे, उसके बाद बिग क्वेश्चन, यहाँ पर ज़रा आइएगा अगली स्लाइड पे। बिग क्वेश्चन, विच सैलरी इज़ इनफ टू मेक अस हैप्पी। लियो बोमिस्की एक खातून है, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, दी हाउ ऑफ हैप्पीनेस इनकी किताब है। इन्होंने कहा अच्छा चले मान लें कि पैसे से और गुड जॉब से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वो क्या फ़िगर है जिससे एक्चुअली खुशी मिलती है। उसने वो फ़िगर जो है जानने की कोशिश की। तो उसने पहले एक सैम्पल साइज़ जो लिया, $30,000 पर एनम कमा रहे थे जो लोग, उनके पास वो गई और उसने कहा कि क्या आप खुश हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि कितनी सैलरी होगी तो आप खुश हो जाएंगे? तो ये उन्होंने जो फिगर बताया, $50,000 अगर हमारी सैलरी हो जाए तो हम राज़ी हैं, तो हम खुश हैं। उसने कहा ठीक हो गया। उसके बाद वो $1,00,000 पर एनम कमाने वालों के पास गई। कितना कमा रहे थे? डबल, पिछलों की ड्रीम सैलरी से डबल कमा रहे थे। उसने कहा क्या आप खुश हैं? उन्होंने भी सेम जवाब दिया कि बस ठीक है, वी आर ओके। लेकिन खुश कैसे होंगे, कितना फिगर होगा सैलरी का तो आप खुश हो जाएंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? $2.5 लाख पर एनम। और मज़े की बात कि $2.5 लाख पर एनम वालों के पास गई तो उन्होंने इससे डबल जवाब दिया। तो वो हदीस साबित हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस स्टैटिस्टिक से कि अगर आदम के बच्चे को सोने का एक पहाड़ मिलेगा तो वो चाहेगा दूसरा मिल जाए, दूसरा मिलेगा वो कहेगा तीसरा मिल जाए। फॉर नथिंग कैन फिल द बैली ऑफ सन ऑफ एडम एक्सेप्ट डस्ट। आदम के बच्चे का पेट मिट्टी भरेगी, उसकी तो ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी। एक बंदा है, उसने एक गाड़ी ले लिया, अब वो कहेगा इससे नया मॉडल लूँ, नया मॉडल लेगा, कहेगा अब नई गाड़ी आ गई है वो वाली ट्राई करें, वो ले लेगा, आगे फिर हेलीकॉप्टर पे नजर जाएगी, फिर पता नहीं हवाई जहाज़ पे, पर्सनल हवाई जहाज़ भी मेरा होना चाहिए। तो ये चीज़ साबित करती है कि ह्यूमन बीइंग का माइंड कुछ इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि उसके लिए कुछ भी इनफ नहीं है। इसलिए गुड जॉब को खुशी के साथ जो है वो रिलेट करना ये मुनासिब चीज़ नहीं है। असल में जिसको हम खुशी कह रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा कि पैसे आते हैं तो खुशी होती है, वो असल में प्लेजर है या एड्रेनलिन रश है या डोपामीन रश है, क्योंकि डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमें एक्साइटेड करता है। अब मुझे कोई अच्छी खबर मिलती है या सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है तो मेरे उस वाले डोप सेंटर से डोपामीन निकलता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में 7 सेंटर्स हैं डोपामीन के। एक सेंटर है सेंटर ऑफ अचीवमेंट का। जब भी आप कोई चीज़ अचीव करेंगे उस सेंटर में से डोपामीन निकलेगा। डोपामीन हमें हाई फील कराता है, प्लेजर की सेंस जो है वो देता है। तो वो अगर डेफिनेशन है खुशी की तो कुछ देर के लिए डोपामीन रिलीज होगा और ज़ाहिर है एड्रेनलिन रश होगा, तो खुशी वो वाली तो आ जाएगी। लेकिन वो खुशी की स्टेट कांस्टेंट नहीं रहती है। आप बेशक अपनी ज़िंदगी का एक बार ना जायज़ा ले लें। आपको मिसाल के तौर पे किसी ने कोई गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट से मुताल्लिक खुशी कितनी देर रहती है, आप खुद नोट कर लें अपनी लाइफ में।
बाद में वो चीज़ आम हो जाती है आपके लिए। जैसे मिसाल देता हूँ आपको, PS4 गिफ्ट में मिली, वो 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन, कितने दिन वो खुशी मेंटेन रहेगी, उसके बाद आपको नई चीज़ चाहिए, उसके बाद आपको एक और नई चीज़ चाहिए। ओके, तो ये हमारा पॉइंट ये है कि खुशी को गुड जॉब से रिलेट करना, ये साइकोलॉजिस्ट इसको नेगेट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये मुनासिब बात नहीं है। मोमेंटरीली खुशी आती है, लेकिन वो चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है और वो चीज़ मेंटेन रहती भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हार्वर्ड के स्टूडेंट्स से 1998 में सर्वे है, सोलनिक एंड हेमनवे का। हार्वर्ड के स्टूडेंट से पूछा गया कि तुम्हें कितनी सैलरी जो है वो पसंद है। ऑप्शन 1 कि तुम्हें जो है वो $50,000 दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जो साथ वाले उन्हें $25,000 दिए जाएंगे, तुम्हारे क्लास फेलोज को। ऑप्शन 2, तुम्हें $1,00,000 मिलेगा, लेकिन तुम्हारे क्लास फेलोज को $250,000 मिलेंगे। तो 56% स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें बर्दाश्त ये तो है कि हमारी कम हो और हमसे कम हमारे क्लास फेलोज की हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि हमारी सैलरी बेशक ज़्यादा हो लेकिन हमसे डबल हमारे क्लास फेलोज की। ये स्टैटिस्टिक हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर शो करता है कि एजुकेशन सिस्टम वाज सपोज टू क्रिएट पीपल जो कि वर्चुअस हैं, जो कि हाई कैरेक्टर के हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ने ऐसे लोग क्रिएट किए हैं जो आपस में एनवी रख रहे हैं, एक दूसरे से जेलस हो रहे हैं, और जिनकी ख्वाहिश ये है कि मैं कामयाब हो जाऊँ और अगला मेरे नाकाम हो जाए, या ये कि मुझे सैलरी अच्छी मिल जाए और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को सैलरी जो है वो कम मिल जाए। और ये बड़ा एक बुनियादी फैक्ट है, किसी की खुशी पे खुशी हर एक को नहीं होती है। तो इसका मतलब कि कैरेक्टर बिल्डिंग सही से नहीं हुई। तो एनीवे, आगे मनी को एनालाइज करते हैं। मनी पर आइएगा। ये एक सर्वे है, द अमेरिकन फ्रेशमैन नेशनल नॉर्म्स फॉल 2015। इससे अगली स्लाइड पर आइएगा, इससे भी अगली पे। द अमेरिकन फ्रेशमैन सर्वे नेशनल नॉर्म्स बहुत बड़ा एक सर्वे है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से कहते हैं। 38 साल ये स्टडी चली। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब होता है कि वो बार बार हर साल वो स्टडी कंडक्ट करते हैं। कितने सर्वे फ्रेशमैन को सर्वे किया 2005 तक? 2,63,710 स्टूडेंट्स फ्रॉम 385 स्कूल्स, उन्होंने इनका सर्वे किया और ये 38 साल ये रिसर्च चली। साबित क्या किया कि 1967 में स्टूडेंट्स की क्या सोच थी और 2005 में क्या सोच है। अच्छा, सवालात कुछ किए थे उन्होंने स्टूडेंट से। एक सवाल था कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। 1967 में जैसा कि आप देख रहे हैं 86% ने टिक किया टू डेवलप अ मीनिंगफुल फिलॉसफी ऑफ लाइफ में। अब ये जो सर्वे होता है ना, इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने इस पे भी टिक किया होगा, उसने वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली पे भी टिक किया होगा, तो उसके मुताबिक ये परसेंट आई हुई है। 86% का मतलब है 9 आउट ऑफ 10 तकरीबन। यानी अगर 10 लोग हैं ना, उनसे पूछा कि आपके लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो उनमें से 9 ने ये ऑप्शन सेलेक्ट की कि मेरे लिए एक बामकसद ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट। और सिर्फ 4 आउट ऑफ 10 ने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया कि मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है पैसा। 2005 में कितना शिफ्ट हुआ माइंडसेट। 7 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है और 5 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं कि मीनिंगफुल फिलॉसफी मेरे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। अब 2020 में वो कंडक्ट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। मेरे तो ख्याल में 9 आउट ऑफ 10 कहेगा पैसा और 1 आउट ऑफ 10 कहेगा बामकसद ज़िंदगी, क्योंकि बामकसद ज़िंदगी एक सब्जेक्ट नहीं, मॉरल वैल्यूज़ एक सब्जेक्ट नहीं रहा आज के दौर में।